नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं मैथ का मॉडल पेपर कि मैथ का मॉडल पेपर यानी मैथ का पेपर किस तरह से आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये मैथ का आपका लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि कल ही यानी 21 तारीख को आपका मैथ का पेपर होने वाला है। तो ये लास्ट वीडियो आपके लिए है, बहुत ही ध्यान से इसको देख लीजिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन समझ लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए लिखा है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप में होता है। ठीक है, m होता है, m+1 होता है, 2m होता है या फिर 2m+1 होता है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र कि अगर समपूर्णांक पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, समपूर्णांक पूछा जाएगा तो 2m सही हो जाएगा, और अगर विषम पूर्णांक पूछा जाएगा तो 2m+1 हो जाएगा। यहाँ समपूर्णांक पूछा गया है इसलिए क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लासा ज्ञात करना है आपको 15 का, 18 का और 24 का। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से हम काटेंगे तो 2 9 18 और 12 दूना 24। फिर 2 से काटेंगे तो 15 और 9 को उतारेंगे, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे तो 15 और 9 को उतारेंगे, 2 3 6। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 3 3 9 और 3 1 3। फिर 3 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 3 1 3 और 5 से काटेंगे तो 5 1 5। 2 2 2 3 3 और 5 का जब हम गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 360 आ जाएगा, यानी ऑप्शन द जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ध्यान से, लिखा है तीसरा क्वेश्चन आपका, यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म जो है वो संगत है तो इसके आलेख की रचना कीजिए। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कहीं पर भी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इस तरह का होता है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि संगत हो, तो संगत का नियम कहता है कि जब ये दोनों बराबर हो लेकिन ये बराबर ना हो तो वो संगत कहलाता है। ठीक है, और जो हमारा समांतर का नियम है वो भी यही कहता है कि a1 a2 b1 b2 बराबर हो लेकिन c1 c2 जो है इसके बराबर ना हो तो समांतर कहलाता है, यानी ऑप्शन जो पहला है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि 2x² - 8x + c बराबर 0 है, तो इसके मूल जो है ज्ञात कीजिए। c का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि c का मान हमें कैसे ज्ञात करना है। एक सूत्र होता है विविक्तर का कि d बराबर b² - 4ac। अब b का बात करें तो b का मान हमारा जो बीच में लिखा है यानी -8 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। -4 लिखेंगे गुणे a का मान कितना है जो आगे लिखा है यानी कि 2, और c का मान जो है वो c ही लिख देंगे। हल करेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64, और -4 दूनी 8c बराबर में हम 0 मान सकते हैं। अब 8c को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 8 1 8, 8 8 64, यानी c बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। c बराबर 8 आ गया, यानी कि ऑप्शन द जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है कि चित्र में एक AB, AC और BD का मान दिया गया है और इसमें अनुपात पूछा गया है। तो इसमें अनुपात कौन सा होगा, यानी ऑप्शन A सही होगा, B सही होगा, C या D, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न कि 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए आ जाए और इस तरह से एक ही बिंदु दिया गया हो तो क्या लगाएंगे, कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। 3, 4 लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 0, ले लेंगे। ठीक है, और इसमें हम दूरी का सूत्र लगा देंगे। किसका सूत्र, दूरी का, यानी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, x2 का मान कितना है, 0 है, -x1 का मान कितना है, 3 है, तो 0 - 3 इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान कितना है, 0, और -y1 का मान कितना है, 4, और इसका भी स्क्वायर करेंगे और इस पर चढ़ा देंगे अंडर रूट। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 अंडर रूट 9।
तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 का मान होता है 5। अंडर रूट 25 का मान होता है 5 होता है, यानी ऑप्शन बा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिए, 7वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। tan 1 tan 2 tan 3 बराबर tan 89 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है इसको सॉल्व करना, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा है tan 1, तो tan 1 लिखो, tan 2 लिखो और tan क्या लिखो 3 लिखो। ठीक है, फिर गुणे लगाओ। गुणे लगाने के बाद जितना लिखा गया है इसी को घटा दो, यानी कि tan 90 माइनस 1, tan 90 माइनस 2 और tan 90 माइनस 3। ठीक है, क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 3, ऐसे लिख दिया। इसके बाद ये फिर से आप लिखो tan 1 tan 2 tan 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, tan 90 माइनस 1 बराबर क्या होगा, cot 1 के बराबर होगा। tan 90 माइनस 2 क्या होगा, cot 2 के बराबर होगा। और tan 90 माइनस 3 जो होगा वो cot 3 के बराबर होगा। ठीक, अब आप फिर से लिखोगे tan 1 tan 2 और tan 3। cot थीटा को आप लिख सकते हो 1/tan 1, cot 2 को लिख सकते हो 1/cot 2 और cot 3 को लिख सकते हो 1/cot 3, सॉरी 1/tan 3। ठीक है, अब ये tan 1 tan 2 tan 3 ये तीनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कि फाइनल आंसर आपका जो आएगा 1 आ जाएगा प्यारे मित्र, यानी ऑप्शन बा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे मित्र याद रखिएगा, ऑप्शन बा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसके बाद देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की जो परछाई है खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, एक इस तरह से एक क्या लगा हुआ है, ऊर्ध्वाधर खंभा है, इसकी जो परछाई है यानी कि ये, ठीक है, ये क्या है, सूर्य के उन्नयन कोण। तो क्या ज्ञात करना है आपको, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा ये 45 अंश आएगा आपका, सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो कितना आएगा, 45 अंश आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो आपका 9 है कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का ऐसा युग्म खींचने के लिए बीच का कोण 60 अंश हो और त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी चाहिए जिनका कोण। ठीक है, देखिए एक वृत्त है, वृत्त पर ऐसे 2 स्पर्श रेखाएं ऐसे खींच दी गई, इसका जो ये वाला कोण है कितना है, 60 अंश है। तो अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कहीं पर ये लंब अगर पड़ता है तो यहाँ पर 90 बनता है और यहाँ पर 90 बनता है। ठीक, तो ये 90 बना और ये 90 बना। ठीक है, तो ये 90 कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक, और एक 60 और बचा है, इसको भी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब ये बन रहा है एक चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोण का मान होता है 360, तो 360 में से आप 240 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 120 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 120 बच जाएगा, यानी ऑप्शन द जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से प्यारे मित्र देखिएगा। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, वृत्त का परिमाप जो है वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो ध्यान से देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने पढ़ रखा है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि हमारी भुजा जो है वो आर है, तो आर का स्क्वायर। ठीक, अब इनका अनुपात निकालना है, तो आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, पाई बचा, पाई का मान होता है 22/7। इसको अनुपात में हम चाहें तो लिख सकते हैं 22:7। 22:7 का मतलब ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो इसके आधार पर जो व्यास है वो क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, लंब वृत्तीय बेलन के आधार, तो ये होता है आपका बेलन, ये क्या होता है, बेलन। और बेलन का जो आधार है यानी नीचे वाला हिस्सा ये कैसा होता है, ये होता है वृत्ताकार। यानी वृत्त का आधार का जो क्षेत्र यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 9 पाई है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 9 पाई, तो वृत्त के क्षेत्रफल के नीचे लिखो 9 पाई और बराबर में क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई से पाई हुआ कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर हुआ 9, और जब स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9। अब अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3।
और ये तो आया आर का मान यानी त्रिज्या का मान, और पूछा क्या हमसे गया है, पूछा गया है उसका व्यास बताइए। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या कितना होता है, दूना, त्रिज्या आई है 3 तो व्यास हो गया 3 दूनी 6, यानी कि ऑप्शन द जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिया गया है 2 3 7 2 7 5 3 7, इसका आपको बताना है बहुलक। तो बहुलक का मतलब ये होता है कि जो संख्या सबसे अधिक बार आई हो। तो इसमें जो 7 है वो 3 बार आया है, यानी सबसे अधिक बार आया है, यानी इसका बहुलक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या बताना है, आपको देखिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं और उनकी माध्यिका बतानी है। तो दिए गए आंकड़ों की माध्यिका निकालने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा कि दिए हुए आंकड़ों को आप क्या कीजिए कि आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे पहले आप 0 लिख लीजिए, सबसे छोटा 0 है, 0 से बड़ा आपका 2 है, 2 से बड़ा आपका 4 है, फिर 4 से बड़ा 5 है, और 5 के बाद में आपका क्या है, 5 के बाद में आपका 7 है, फिर 9 है, उसके बाद में क्या है 15 है। ठीक है, ठीक है, और 9 के बगल क्या है 12 भी दिया गया है। अब आप अगर इन सभी आंकड़ों को गिनना चाहें तो आपके ये 3 आंकड़े आगे से छूट जाएंगे और 3 आंकड़े पीछे से छूट जाएंगे। बीच में जो 2 आंकड़े बचते हैं इन दोनों का योग करते हैं और बटे का 2 करते हैं, इसी तरीके से निकालते हैं माध्यिका। तो 7 5 होता है 12 और बटे 2, 2 से 12 को काटेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 यानी कि ऑप्शन जो बा है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे मित्र ध्यान से, लिखा है कि 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान होगा, इसका मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है 2, तो 2 लिखो, गुणे लगाओ, tan 30, तो tan 30 का मान होता है प्यारे दोस्त 1/√3, बटे लिखो 1 प्लस, फिर से आया tan 30 तो फिर से लिखो 1/√3। यहाँ पर tan के ऊपर स्क्वायर है तो आप इस पर स्क्वायर कर दीजिएगा ऐसे। अब देखिए 2 एकन्नम 2 और बटा √3 एकन्नम √3 और पूरे का बटे लगाएंगे तो फिर से लिखेंगे 1 और 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, फिर से आप लिखेंगे 2/√3 बटा लगाएंगे, 3 एकन्नम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है इसका गुणा इसमें होता है और इसका गुणा इसमें होता है, यानी कि नीचे का ऊपर गुणा बीच वाला बीच में, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा प्यारे मित्र 6 हो जाएगा, और बटे 4 से √3 में गुणा होगा तो 4√3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, तो अब ये करेंगे कि 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 3 बटा आया 2√3। इसको आगे हल करने के लिए ऊपर नीचे आप √3 से क्या करवा देंगे गुणा करवा देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे कितना हो जाएगा, ये 2 है तो 2 लिखो, 3 तिरिक्का अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, अब आप फिर से ये 3√3 तो वैसे लिखेंगे, बटे ये 2 लिखेंगे, गुणे √9 का मान कितना होता है 3 होता है, और ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितना बचा √3/2, ये मान होता है sin 60 का, और आसानी के साथ आप टिक कर देंगे। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन प्यारे मित्र। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक वृत्त की त्रिज्या a है तो वृत्त की परिधि बताइए। ठीक, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और त्रिज्या कह रहा है कि a है, यानी r जो है वो a है, तो हो जाएगा 2π और r की जगह पर a लिख दीजिए 2πa, ऑप्शन बा आपका हो गया सही। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोर्ड एग्जाम की अपनी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कि एक पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है, तो मान लेते हैं कि पिता x है, पुत्र y हो गया, दोनों का योग हो गया 40, उनका अंतर 20 है, अंतर मतलब होता है घटाव, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 20। इसको आप हल कर लीजिए, हल करेंगे तो -y + y कट गया, x में x जोड़ेंगे तो 2x, 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60, 2 से काटेंगे तो 30 दूना 60, यानी x बराबर 30 आ गया, और x बराबर 30 का मतलब ऑप्शन जो बा है आपका बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 98 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। देखिए बहुत ही आसान है, 98 का आप क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ऐसे 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 एकन्नम 7, तो 2 आया 1 बार, 7 आया 2 बार, यानी 2 × 7 की घात 2, 2 × 7 की घात 2, ऑप्शन द आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है प्यारे मित्र, निम्न में परमेय संख्या बताइए। तो याद रखना कि जो संख्या पूरी तरह से कट जाए वो परमेय, और जो पूरी तरह से ना कटे वो अपरमेय कहलाती है। ये संख्या देखिए 2.732 आगे डैश 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 करके चली गई, इसका मतलब कि ये क्या है, ये अपरमेय
है, परमेय नहीं है। रूट 7 है, रूट लग गया तब भी वो संख्या हमेशा अपरमेय होती है, यानी कि ये भी परमेय नहीं, ये भी गलत है। देखिए इस पर भी रूट लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी अपरमेय है। इस पर ना रूट लगा है और ना आगे डैश डैश है, इसका मतलब ये कट गई है, और कट गई तो इसका मतलब यही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, परमेय हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का जो विकल्प है आपका कि 2/3 प्राप्त करने के लिए 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़ा जाए। 2/7 के अंश में और हर में दोनों में क्या जोड़ा जाए कि 2/3 प्राप्त हो। तो पहली संख्या 8 दी गई है, चलो 8 जोड़ कर देखते हैं। तो 8 और 2 कितना हो गया 10, और 8 और 7 कितना हो गया 15। तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 भैया 2/3 आ गया। इसका मतलब 8 अगर जोड़ दिया जाए तो 2/3 आ जाएगा। ऑप्शन जो है ए आपका सही हो जाएगा। तो ये था आपका 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद आपका क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। पहला क्वेश्चन है संख्याओं 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन भैया हजारों बार मैंने बता रखा है, पहली ही प्रश्नावली का यह सवाल है, तो ये लगाना आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर हाल में कम से कम यूक्लिड का नियम तो आपको आना ही चाहिए। खा नंबर पे आपको इसका क्या कर देना है, गुणनखंड निकाल देना है, जो आ जाएगा उसका व्युत्क्रम यानी उसके उल्टे का योगफल कर देंगे, वो आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है ये रैखिक समीकरण प्रश्नावली से लिया गया है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है, तो ऐसी संख्या कौन सी है, 14 और 13 है। 14 और 13 को अगर जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा 27, और 14 13 गुणा कराया जाए तो आ जाएगा 182। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ जो है आपका ये त्रिभुज प्रश्नावली से लिया गया। देखिए त्रिभुज प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक महत्वपूर्ण ये दो नज़र से है, दो दृष्टि से। सबसे पहली बात तो कि ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है आपके लिए लगाना, चूंकि अगर प्रमेय आपको पता है तो कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें का कम से कम 3 से 4 सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये दोनों दृष्टि से ये प्रश्नावली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर जो अंगा आपका है, बिंदु देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी पूछी गई है। तो दूरी निकालने का सूत्र मैंने बहुत बार बताया है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र पर लगा देंगे और दूरी आपकी निकल आएगी। चा वाला जो सवाल आपका है tan a बराबर cot b है, तो ज्ञात कीजिए कि a + b बराबर 90 है। ये आपका त्रिकोणमिति प्रश्नावली का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है इसको लगाना, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन के 4 खंड आपको हल करने हैं। पहला प्रश्न ज्यामितीय रचना से दिए हुए रेखाखंड √3/1/√3 के अनुपात को विभाजित करना है, या फिर आपको रचना करनी है। खा में देखिए रचना, एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 और 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। देखिए बहुत बार मैंने बताया भैया कि ये बटे वाला जो है कि 3/5 गुनी है या 4/7 गुनी है, इससे संबंधित एक रचना 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी। ये आएगी जरूर, इतना समझ लीजिएगा, मैंने कई बार वीडियो में बता रखा है, ये रचना जरूर आएगी, अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है थीटा। अब त्रिज्यखंड का जो सूत्र होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि θ/360 और गुणे πr²। थीटा का मान कितना आपको दिया गया 60 दिया गया है, और आर का मान आपको 6 दिया गया है। इसी पर रख करके हल कर देंगे, आपका आंसर आ गया। घा वाला क्वेश्चन जो है आपका ये देखिए 55, 10 और 3.5 सेंटीमीटर घनाभ के लिए घनाभ का सूत्र लगा देंगे, घनाभ का सूत्र लगा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका बतानी है, तो प्रथम 10 जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी 1 से लेकर के और 1 2 3 4 से 10 तक आप गिनती लिख करके उसको 10 से भाग करवा देना, आपकी माध्यिका निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आपका शुरू होता है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, चाहे √3 आ जाएगा, चाहे √2 आ जाएगा, चाहे √5 आ जाएगा, चाहे √7 आ जाएगा, इसमें से एक क्वेश्चन तो सिद्ध करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। अगला क्वेश्चन एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप। देखिए इसमें आयत के परिमाप का सूत्र लगा देना, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसी फार्मूले पर लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन प्यारे मित्र आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। इसी तरह से आंकड़े दिए रहेंगे, इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र मैंने कई बार बताया है, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, ये माध्यिका निकालने का सूत्र है, इसी सूत्र से आप इनकी माध्यिका निकाल देंगे। अगले क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन जो है आपका पहली ही प्रश्नावली का दूसरा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। गा नंबर क्वेश्चन मैंने हजारों बार बता रखा है कि प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड तीनों में से एक विधि जरूर आएगी बोर्ड एग्जाम में। तीनों की तीनों विधि मैंने
मैंने बता रखा है कि आप तैयार कर लीजिए। एक विधि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आनी ही आनी है। यहाँ पर देखिए वज्र गुणनखंड विधि आपके लिए आ चुकी है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ का 25 का जो है एक नाव जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के प्रतिकूल धारा के लिए चल रही, ये भी आपका जो है चौथी प्रश्नावली का क्वेश्चन यानी कि जो द्विघात समीकरण है उसमें का संबंधित सवाल है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, और खा क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए 100% ये तो बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। कि जिसमें देखिए एक सिद्ध करना है आपको कि AD का स्क्वायर बराबर BD गुणे CD है, ठीक है। और गा वाला जो क्वेश्चन है आपका प्यारे मित्र, ये आपका लिया गया है कहाँ से, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से लिया गया है, यानी अवनमन और उन्नयन कोण से लिया गया है। तो ये सारी के सारे क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको कम से कम त्रिभुज प्रश्नावली प्यारे मित्र, सांख्यिकी, ठीक है, उसके बाद त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है, और उसके बाद में आपको रैखिक समीकरण, इतनी प्रश्नावली अगर आप पढ़ लेते हैं तो 40 से 45 नंबर तो आपका आना ही आना है, अगर पूरी किताब आपने नहीं, ठीक है। तो प्यारे मित्र बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। जितनी प्रश्नावलियां मैंने महत्वपूर्ण बताई हैं इतना आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो भी थोड़ा बहुत समय आपके पास बचा है, और इसके साथ साथ अपनी क्वेश्चन बैंक गाइड किताब जो भी है उससे आप बहुविकल्पीय प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा, चूंकि 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आना है, ठीक है। तो प्यारे मित्र हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूंकि अभी आपके कंटिन्यू वीडियो आपके लिए आती रहेगी, चूंकि आपके बोर्ड परीक्षाएं अभी तक चल रही हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।